मॉर्निंग। आज की डेट में हम थर्मोडायनेमिक्स का एक और टॉपिक रिवाइज करेंगे और टॉपिक का नाम है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड एंड इट्स टाइप। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्या है और उसकी टाइप क्या है। इसकी चार टाइप हैं। पहली टाइप आपकी मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, दूसरी टाइप आपकी गैस इलेक्ट्रोड है, तीसरी टाइप आपकी मेटल इनसोलेबल साल्ट अनायन इलेक्ट्रोड है और चौथी इसकी टाइप आपकी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले आपको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसी टेंडेंसी मेटल की जो कि या तो उस ऑक्सीडाइज होती है या तो उसके अंदर रिडक्शन होता है, जो कि प्लेस होती है उसी के ओन आयन सोल्यूशन के साल्ट के अंदर, उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस when it is placed in a solution of its own salt is called electrode potential। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे सिंपली हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम रिडक्शन कह देते हैं। बोलता है कि when a metal M is placed in a solution containing its own ion then the metal may undergo either oxidation or reduction। if metal undergo oxidation then positive metal ion passes इनटू द सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इफ़ मेटल अंडरगो रिडक्शन, अगर मेटल के अंदर रिडक्शन होती है तो देन द नेगेटिव आयन में गेट डिपॉजिट ओवर द मेटल। यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोलता है उस प्रोसेस को सिंपली हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कह देते हैं, विच इज़ फर्दर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस कह देते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल कह देते हैं। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जिंक और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में सिंपल सा बताना चाहता हूँ। बोलता है कि जब हम जिंक को प्लेस कर देते हैं उसी के ओन आयन सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे उसी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है आपका रिडक्शन भी होता है। और वो जो पूरा प्रोसेस है वो आपका एक प्रकार का रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड को बिहेवियर को शो करता है। बोलता है व्हेन जिंक इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स own ion then zinc undergoes oxidation with the release of electron and the electron liberated in the process accumulate over the surface of the metal and hence metal is negatively charged। now the negatively charged metal attract the positive charge ion from the solution and hence formation of double layer is टेक प्लेस। यानी सिंपल सा क्या है कि जब हम जिंक रॉड को उसी के ओन आयन सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो जो जिंक रॉड है उसके ऊपर आपका क्या होता है, उसी के ऊपर आपका ऑक्सीडेशन होता है, उसी के ऊपर आपका रिडक्शन होता है। कि यहाँ पे जो आपके एनोड की रिएक्शन होगी तो जो आपका जिंक सॉलिड है वो जिंक आयंस और दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके जो आपका जिंक एक्वस है वो उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जिंक सॉलिड की फॉर्मेशन करेगा। हैंस तो वो जो इलेक्ट्रोड है वो एज वेल है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसके ऊपर आपका रिडक्शन भी हो रहा है। तो उस तरीके की जो रॉड होती हैं या इलेक्ट्रोड होती हैं उन्हें हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कह देते हैं। इसका एक और एग्जांपल भी है कि कॉपर इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो व्हेन कॉपर इज प्लेस्ड in a solution of copper sulfate then copper ion in the solution get deposit over the metal and hence metal become positively charged and the positively charged metal attract negatively charged sulfate ion in the solution and hence double layer is फॉर्म्ड नियर द मेटल। तो इसमें भी सिंपल सा वही होता है कि जो अगर आपका एनोड के ऊपर जो जिंक सॉलिड है वो जिंक आयन और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है वो उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके फिर से कॉपर सॉलिड बना देता है। इससे क्या होता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है इट इज़ बिहेव लाइक रिवर्सिबल बाई नेचर। अब मैं सिंपल सा कि व्हाट इज़ द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, तो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के बारे में आपको सिंपल सा ये बताना चाहता हूँ कि ये रिवर्सिबल सेल इज़ मेड ऑफ टू रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। कि ऐसा कोई भी रिवर्सिबल सेल जो कि दो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड से या हाफ सेल से बना हो उस इलेक्ट्रोड को हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कह देते हैं। बोलता है ए रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ मेटल dipped in the solution of its own ion। Each half cell reaction can be
take place as forward as well as reverse direction, and the different types of reversible electrode are discussed below. मैंने सिंपल सा जब आपको जिंक सल्फेट और जिंक रॉड के बारे में बताया था, तो मैंने उसमें आपको सिंपल सी एक बात बताने की कोशिश की थी कि ये जो आपका जो इलेक्ट्रोड है, जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, इसी के ऊपर आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोड को सिंपली हम क्या कह देते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ठीक है, ये जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। हेयर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज added in zinc rod is added in zinc sulfate solution. So at anode here oxidation take place, and at this electrode oxidation as well as reduction is take place. At anode there is a loss of electron, and at cathode the zinc sulfate solution containing that electron and then become it zinc solid. Automatically they behave like reversibly by nature. So these are the simple example of metal ion electrode. Copper is also such types of behavior when it is dipped in copper sulfate solution. नेक्स्ट वन इज योर मेटल इनसॉल्युबल साल्ट आयन इलेक्ट्रोड। तो सिंपल सा ये जो है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड. दिस इज द मोस्ट कॉमनली इम्प्लॉयड कैटेगरी of the electrode. Here the electrode consists of metal in contact, and it is sparingly soluble salt and a solution of soluble salt containing the same ion as that the sparingly soluble salt. A few example of electrode of this types are AgCl, KCl electrode. Second one is your PbSO4, K2SO4 electrode, and third one is your Hg2Cl2 oblique Kc electrode, which is also known as calomel electrode. And this types of electrode is behave like a reversible electrode. They show also the calomel electrode is behave like property of reversibility, so they are also known as a reversible electrode. Here the pure mercury is placed at the bottom of the tube, and it is covered with a paste of mercurous chloride, calomel, and filled with either their decinormal and normal or saturated solution of KCl from the side of the tube, such that tube B is also filled with the KCl solution. इसमें किसके साथ होती है, KCl solution के साथ होती है. A tube C having a piece of platinum wire is sealed with the ends of and fixed into the tube T. Such platinum wire remain dipped into the mercury. A little mercury is placed in the tube C and copper wire put into make an electrical contact, and hence following reaction is take place. कि half Hg2Cl2 gives us Hg ion oblique chloride ion where oxidation is take place, and that mercury ion contain that electron and gives us mercury, that reduction is take place, and it is the overall reaction during a metal insoluble salt and ion electrode. And here there is explanation of calomel electrode, which is also used as a reference electrode. The next one is your gas electrode. It is also a very common example of reversible electrode. And in gas electrode there are the electrode consisting of gas bubble around an inert metal wire or foil, usually platinized platinum, immersed in the solution, capable of furnishing the ion of the gas. And the function of the metal wire or foil is that firstly it helps to establish the equilibrium between the gas and ions, and secondly it helps to make the electrical contact, that is electron lost or gained can flow through it. यानी सिंपल सी बात है कि जो आपके गैस इलेक्ट्रोड हैं उसके अंदर सारा का सारा जो काम है वो प्लेटिनम वायर के ऊपर में होता है, और ये जो प्लेटिनम वायर है ये आपकी क्या होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है. जो भी गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी के ऊपर होता है. अच्छा, जो आपका गैस इलेक्ट्रोड है दे आर कैटेगराइज इनटू वेरियस टाइप्स. First one is your hydrogen electrode, second one is your chlorine electrode, third one is your oxygen electrode. So here we discuss a simple example of a hydrogen electrode. The design of hydrogen electrode is shown here, and in this
In this, the saturated or normal hydrogen electrode, the hydrogen gas of 1 atmospheric pressure is passed into the 1 molar HCl acid solution, and the foil of platinized platinum remain immersed in the solution. बोलता है when a cell this electrode is act as anode where oxidation is take place and following reaction is the take place. कि स्टार्टिंग में जो आपका H2 है ये क्या करता है, इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके और ऑक्सीडेशन होता है, इट गिव अस 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, सम हाइड्रोजन gas exchange into hydrogen ion which go to the solution. When electrode is act as cathode, that is reduction is take place and following reaction is take place. 2 hydrogen ion plus 2 electron gives us H2 gas, and here the some hydrogen ion from the solution changes into H2 gas, and thus the electrode is reversible with respect to hydrogen ion, and the electrode is usually represented as platinum H2 gas oblique hydrogen ion concentration C. So this is a simple example of gas electrode, and it is the overall explanation of hydrogen electrode. Now once again, standard hydrogen electrode, I discussed earlier that this is the electrode construction by the dipping the platinized plate in aqueous solution of hydrogen and bubbling hydrogen gas over it. By the convention, the potential of the electrode is taken as 0.0. Standard hydrogen electrode are those electrode in which temperature is 25 degrees Celsius. Concentration of the solution O9 solution is 1 molar and the pressure of the gas is 1 atmosphere. Automatically that hydrogen electrode is behave like a standard hydrogen electrode. Now another types of reversible electrode is oxidation reduction electrode, and on the basis of the reaction, the oxidation reduction reaction at all the electrode, hence electrode can be considered as a oxidation electrode. यानी सिंपल से बात, ऐसे इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड को सिंपली हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड कह देते हैं. दीज आर द बेसिक कॉमन एग्जांपल. अगर स्टार्टिंग में मैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की बात करूं तो प्लेटिनम कॉपर आयन oblique copper positive over copper ion, platinum ferrous oblique ferric ion, platinum manganese over manganese ion. So these are the simple example of oxidation and reduction potential. अब उसके बाद आता है हमारे पास कैलमल इलेक्ट्रोड. सिंपली कैलमल इलेक्ट्रोड इज अ टाइप ऑफ मेटल insoluble salt ion electrode, and it is mainly used as a reference electrode. On the behalf of this, the electrode potential of any another cell can be calculated with the help of Calmel electrode, and here the cell representation as follow: 1/2 half Hg2Cl mercurous chloride plus electron gives us mercury plus chloride, and the potential of this cell depend upon the concentration of the KCl solution, and these electrodes are commercially available with KCl having 0.1 molar concentration or 1 molar concentration. The value of different for different concentration of KCl. It is discussed as earlier that if if the value of 0.1 molar it is 0.3 something, that is a different value for the Calmel electrode and the saturations of KCl. So further, if the concentration of KCl is 0.1 molar, then the reduction potential value is plus 0.3338 volt. If the concentration of KCl is 1 molar, then the reduction potential value is 0.2800 volt, and if it is the standard or saturated by nature, then its reduction potential value is 0.2415 volt. So the Calmel electrode is mainly used as a reference electrode, and it is a types of reversible electrode. Thank you.